दरखास्तें हमने दी हुई अभी तक क्लियरेंस नहीं आई है, बल्कि इवन लाहौर में आपने देखा होगा रैली की कोशिश की गई है, उसको भी रोका गया है। इसलिए मैंने आज इतना एम्फेसिस के साथ इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि अगर बाकी चेयरमैन कहीं जगह जाते हैं, उनको आप लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं कि आपने उनको परमिशन भी देते, इजाज़त भी देते, उनको लाइव कवरेज भी देते, तो हमारा भी राइट है हमें भी लाइव कवरेज दें। हमने अपने चार्टर ऑफ डिमांड में इलेक्शन कमीशन के सामने रखा था कि जब पेमरा को डायरेक्शन दी जाए कि जितना टाइम आप उनको देते एयर टाइम, इतना एयर टाइम हमें भी मिलना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि हम सारे पार्टियों से ज़्यादा बड़ी पार्टी है और उनकी लीडरशिप भी नहीं चाहती, फिर भी आप लाइव भी दिखाते, आप कन्वेंशन की देते। देखो, फ्री इलेक्शन के लिए लाजिम है कि आपकी पार्टिसिपेशन के प्रोसेस में भी शामिल हो, और अगर आप पार्टिसिपेशन की प्रोमिसेस प्रोवाइड करेंगे तो मैं समझता हूँ आज इलेक्शन कमीशन कभी अडियाला जेल ना आते ट्रायल के लिए, वो कंसंट्रेट करते अपने ये जिम्मेदारी निभाने के लिए, ये 25 करोड़ अवाम की हकूक की खातिर। ये बताएंगे कल इलेक्शन कमीशन में भी आपका केस है, क्या आया आपको? हमारा सबसे बड़ा खदशा 175 पार्टी से 1960 से इलेक्शन के तरीक़ाकार चला आ रहा है। कोई ऐसा रूल्स नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से इलेक्शन कराए। लॉ में ये लिखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने आईन और रूल्स के मुताबिक करें। हमने रूल्स और आईन के मुताबिक अपने पार्टी के उसको मद्देनज़र रखते हुए सारी की सारी प्रोसेस जो है ना, हमने आईन और कानून के मुताबिक तय कर दिया था। उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन का इसको डिले करना, हमें नोटिस देना, हमारे खदशे को वाज़े करता है कि हमारे खदशे की बाकी कोई बेसिस है। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं पूरे मुल्क में, आप भाईजान इसमें बैठ चलें। अच्छा ये बताइएगा कि आपकी पार्टी जो तकसीम का मामला है, क्या दोबारा को आप फाइनल करें? देखो, दरखास्तें हमारी एक इंटरनल मामला है, लेकिन बहुत सारी दरखास्तें आई हुई है और उस पर कार्रवाई कर रही है, आलमोस्ट कंप्लीट है। आज भी खान साहब से इस सिलसिले में गुफ्तगू हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारा सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होगा, सारा कंप्लीट इंशाल्लाह। और साहब, आप इस वक्त पाकिस्तान तरीके से आपके चेयरमैन हैं, ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो दीगर जमातें हैं, चाहे वो बड़ी जमातें और नून लीग की बात करें, पीपल्स पार्टी की बात करें, तो आप बहसीयत चेयरमैन उनके साथ गुफ्तगू शनीद कोई जारी है, कुछ तरह से पैगाम? देखिए, हम किसी भी जो पॉलिटिकल पार्टी थी जो पीडीएम का हिस्सा है और मौजूदा केयर टेकर जो उस पीडीएम की एक एक्सटेंशन है, हम उनमें से किसी एक के साथ भी कोई गुफ्तगू में नहीं है, नहीं हमारा कोई इरादा है उनके साथ कोई अलायंस के सिलसिले में। अलबत्ता हम सब के साथ ये बात भी ज़रूर कोई वो नहीं है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो और इलेक्शन वक्त पर हो, लेकिन इलेक्शन वक्त पे कैसे हो? मौलाना साहब एक स्टेटमेंट देते हैं, जरदारी कह रहे हैं कि ये 8 को ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो समझते हैं कि आईन के मुताबिक हुकूमत चलनी चाहिए और आईन के मुताबिक ये कि इलेक्शन तो 90 डेज़ में होने चाहिए थे। 8 की डेट वो डॉक्यूमेंट की निशानदही है जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान के दस्तखतों से वो डॉक्यूमेंट अदालत के सामने पास फाइल हुआ है। इसलिए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पत्थर पे लकीर है, इसलिए इस वक्त 8 तारीख से आगे इलेक्शन कभी नहीं हो जाना चाहिए। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि कल 14 तारीख तक जो है वो इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन का अनाउंस करना जरूरी है, ताकि जब सुप्रीम भी ऑब्जर्वेशन दी है, ये अप टू द सुप्रीम कोर्ट की क्या प्रोसीड करना चाहती है, लेकिन कल आखिरी दिन है। उसकी रीज़न यही है कि कानून के मुताबिक 58 डेज़ बनते हैं, अगर आप उनमें से कुछ दिन कम भी करो तो 54 डेज़ से कम पे इलेक्शन होता नहीं है। वो प्रोसेस जो है वो इलेक्शन एक्ट में इटसेल्फ प्रोवाइडेड है, इसलिए कल की तारीख में शेड्यूल का आना हर सूरत कानूनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन। अच्छा गौर साहब, ये बता दें कि पेशावर हाई कोर्ट ने मल्ले के निशान के ऊपर आपको स्टे दिए 19 दिसंबर तक। अगर कल इंतखाबी शेड्यूल आ जाता है, क्या इंतखाबी शेड्यूल आने के बाद इलेक्शन कमीशन किसी भी सियासी जमात का निशान खत्म कर सकते हैं? देखिए, कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का निशान ख़त्म कर सकता है। पाकिस्तान जब से बना है और आज तक जितनी भी हुई हैं, 2 पार्टीज़ की निशानात बदल गए थे। पहले पीपल्स पार्टी का निशान बदला गया था, नून का भी निशान बदला गया था, बट उसकी एक रीज़न थी, वो कानून में तरमीम हो गई थी, तब जाके उनके निशान बदलने पड़े उनके। वो लॉ में नया लॉ आने के बाद, या के दौर के बाद नया लॉ आया था और 88 में लॉ आया था, और मुशर्रफ के दौर में भी नया पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर आया था, जिसकी वजह से बाकी सारे पार्टियों ने बनाए थे तो निशानात का फ़र्क आया था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के सिलसिले में किसी से कभी भी कोई निशान नहीं दिया गया। और साहब ये बताइएगा कि इमरान खान का मैसेज आवाम के लिए और वर्करों के लिए क्या मैसेज है? आवाम के लिए इमरान खान साहब मैसेज यही है, आज भी वो कह रहे हैं कि देखो, इमरान खान ने मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश का मुकाबला किया है। इस ट्रायल को हम समझते हैं ये पूरे मुल्क की आवाम के ख़िलाफ़ ट्रायल है। ये एक ऐसे लीडर के ख़िलाफ़ ट्रायल है जो दुनिया का और इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है।
اس لیے اس کا پیغام یہی ہے کہ وہ